everyone, my name is Nikita and I welcome you all to today's session wherein we are going to talk about another controversy in the form of a bill, rather I should call it an act, right? जो जिसके implementation से related अब एक controversy आई है, right? But before we actually begin with this, let us have a quick recap of what was going on in the country in the past 15-20 days. चलो देखते हैं. 4 जून को इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला था और उसी टाइम पर नीट का भी रिजल्ट आ जाता है. नीट इज अ मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम. ठीक है. नीट का रिजल्ट आ जाता है और रिजल्ट जब आता है तो हमको समझ में आता है कि यार ये तो एक अलग ही स्कैम था. ठीक है. 64 लोगों के 720 ऑन 728 मार्क्स आ जाते हैं. धीरे धीरे समझ में आता है कि पेपर लीक हुआ है. कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है. बच्चे परेशान, पेरेंट्स परेशान, प्रोटेस्ट ऑल ओवर द कंट्री. अच्छा खासा प्रोटेस्ट चल रहा है. ठीक है. फिर उसके बाद गवर्नमेंट पे काफी सारे क्रिटिसिज्म्स ऑफ कोर्स आती हैं. गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है. एग्जाम कंडक्ट ढंग से नहीं करवाया, अनफेयर मीन्स यूज करे गए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है. जब ये सब कुछ चल रहा है, ये सारी कंट्रोवर्सी चल रही है, ये मैटर चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में. ठीक है. सुप्रीम कोर्ट में अभी प्रोसीडिंग्स अभी भी चल रही है, पेंडिंग. इनफैक्ट 8 जुलाई को वापस डिटेल में ये सब डिस्कस होगा. ठीक है. ये सब चल ही रहा था. इसी बीच 18 जून को एक और पेपर आता है जिसको कंडक्ट करवाते हैं एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी. ठीक है. ये पेपर था यूजीसी नेट जेआरएफ का. ठीक है. अब यूजीसी नेट वाला जो पेपर है, इसमें लगभग 9 लाख बच्चों ने अपियर किया इस पेपर में. लगभग 317 सिटीज में अलग अलग सेंटर्स बने और पेपर होना था 18 जून को. ठीक है. पेपर हो भी गया. एग्जैक्टली नेक्स्ट डे 19 जून को गवर्नमेंट बोलती है भाई पेपर को हम कैंसिल कर रहे हैं. क्यों कैंसिल कर रहे हैं? बच्चों ने इतनी मेहनत करी, पेपर हुआ, पेपर देने गए अलग अलग सिटीज में, बट पेपर कैंसिल हो जाता है. ठीक है. पेपर कैंसिल हो गया क्योंकि इससे रिलेटेड भी काफी सारी न्यूज में देखने को मिला कि यार पेपर लीक हो गया, अगेन अनफेयर मींस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है. एक और केस, थर्ड केस. 25 से 27 के बीच में यूजीसी सीएसआईआर नेट का एक और एग्जाम था जिसको फिर एनटीए ही कंडक्ट करवाती. सब कुछ सेट था, पेपर होने ही वाला था. उससे पहले बोल दिया जाता है कि अब ये पेपर कैंसिल है. ठीक है. आगे जब भी होना होगा वील टेल यू द डेट्स. ठीक है. अब जब ये कैंसिल किया गया है, उसी टाइम पर 21 जून 2024 को एक लॉ आ जाता है. इनफैक्ट एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें कहा जाता है कि ये जो एंटी चीटिंग लॉ है ना, जो अपन ने फरवरी में बनाया था, अब उसको हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं. मतलब ये सारी कंट्रोवर्सी पीस में एक लॉ का इम्प्लीमेंटेशन कैसे पर्पसली इस टाइम पे लाया गया है, और इज इट अ काइंड ऑफ डैमेज कंट्रोल? ये अगर फरवरी में बन चुका था तो हमने अभी तक वेट क्यों किया? ये बिल में है क्या ऐसा? ये जो बिल था, अब जो एक्ट बन चुका है, इसके अंदर है क्या? क्या ये क्या इसके अंदर स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस है चीटिंग से डील करने के लिए? व्हाट अबाउट द फ्यूचर ऑफ द यूथ? क्या अपने पास ये पहली बार ऐसा लॉ आ रहा है? देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बट बिफोर आंसरिंग देम लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ये बिल है क्या, क्यों आया इस टाइम पर, और इसके मेन प्रोविजंस क्या क्या है. क्या ये इफेक्टिव होगा? क्या ये इफेक्टिव मेजर की तरह हम इसको यूज करने वाले हैं, या फिर सिर्फ टाइम बीइंग के लिए गवर्नमेंट ने थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये वाला बिल इंप्लीमेंट कर दिया, ये वाले लॉ को इंप्लीमेंट कर दिया? लेट्स टॉक अबाउट इट बिफोर वी फॉर्म आवर ओपिनियन. थोड़ी थोड़ी चीजें, थोड़ी सी इंट्रिकेसीज इस बिल से रिलेटेड, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस एक बार देख लेते हैं ब्रीफली. ठीक है. सो आज का सेशन इसी बिल पर होने वाला है. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ एंटी चीटिंग बिल, the important provisions regarding penalty, regarding the unfair means, regarding the public examinations, all of that. Fine. Chalo, let's get started then. ये वाला question you guys are going to answer after the session gets over. ठीक है. चलो देखते हैं. What's the matter? अचानक बिल क्यों आया, कैसे आया? पहले तो इस पे बात करते हैं. The law has come at a time when the government is facing criticism over a series of alleged paper leaks and other irregularities in a number of exams. We've already discussed them, right? इन सारी चीजों के बीच में लॉ आया, इसलिए थोड़ी सी ज्यादा कंट्रोवर्सी में आया, इसलिए थोड़ा ज्यादा लाइमलाइट में आया, राइट? बाकी लॉ तो पहले आ चुका है, बस इंप्लीमेंट अभी किया है. आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इनैक्टमेंट एंड एनफोर्समेंट. इनैक्टमेंट इज लॉ को बनाकर रेडी कर देना, एंड एनफोर्स इज लागू कर देना. ठीक है. तो लॉ तो पहले ही बन चुका था, लागू अब किया है. ठीक है. हालांकि एक बात ये भी है कि ये जितने भी स्कैम्स हो चुके हैं वो सब इसके अंदर कवर नहीं होंगे, क्योंकि इन सबको होने के बाद लॉ आया, राइट? तो रेट्रोस्पेक्टिव डेट से वी कैन नॉट अप्लाई दिस. दैट्स द थिंग. खैर, फ्यूचर के लिए ये है.
अब अगर बात की जाए एंटी चीटिंग लॉ आया क्यों, व्हाट इज एंटी चीटिंग लॉ ऑल अबाउट, लेट्स सी. The law aims to prevent unfair means in order to bring greater transparency, okay, fairness and credibility to the public examination system. ठीक है, तो पब्लिक एग्जामिनेशन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस और क्रेडिबिलिटी को इंश्योर करने के लिए, ताकि अनफेयर मींस यूज ना किए जाए, ठीक है, और अल्टीमेटली ये सारी चीजें हम इंश्योर कर सके, वी गॉट दिस एंटी चीटिंग बिल. ठीक है. अब यहाँ पे ये जो अनफेयर मींस की बात हो रही है, ये क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस. बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग दैट, लेट अस आल्सो सी कि ये बिल आया कब, क्यों आया, इसकी एक टाइमलाइन एक बार ब्रीफली देख लेते हैं. ठीक है. So the bill is Public Examination Prevention of Unfair Means Act 2024. बिल अब एक्ट बन चुका है. टाइमलाइन की बात करें तो ये इंट्रोड्यूस हुआ था लोकसभा में 5 फरवरी 2024 को. फिर उसके बाद 9 फरवरी 2024 को ये यहाँ पर पास हो गया था राज्यसभा में भी. 5th को इंट्रोड्यूस हुआ लोकसभा में, 6th को यहाँ पे पास हो चुका था लोकसभा में, 9th को राज्यसभा में भी पास हो चुका है. देन प्रेसिडेंट का कंसेंट इसको मिल गया था 13 फरवरी 2024 को, एंड फाइनली 21 जून 2024 को दिस लॉ वाज एनफोर्स्ड. फाइनली इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया. ठीक है. सो ब्रीफ टाइमलाइन की बात करें तो 5 फेब से लेके 21 जून तक प्रॉपर लॉ प्लेस में आ चुका है. ठीक है. नाउ क्या जरूरत थी ऐसे लॉ की, व्हाट वाज द नीड. यार नीड तो बहुत क्लियर है, हम सबको पता है, राइट. पहली चीज, टैंपरिंग विद द फ्यूचर. हम देख रहे हैं कितना ज्यादा प्रोटेस्ट हमने देखा अभी कंट्री में. यार एक बच्चा बहुत मेहनत करता है, राइट, और वो मेहनत सिर्फ उस बच्चे की नहीं होती है, फैमिली इन्वॉल्व होती है, उनके पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, सारी चीजें, राइट, उनका फ्यूचर है. तो अगर ऐसे कोई चीटिंग वाली चीज चल रही है, स्पेशली पब्लिक एग्जामिनेशंस में पेपर लीक टाइप की चीज हो रही है, टैंपरिंग विद द पेपर्स एंड अदर थिंग्स, देन दिस इज रियली बैड फॉर द स्टूडेंट्स, राइट. तो भाई पहली चीज तो ये थी, इन सारी माल प्रैक्टिसेस को हमें कर्व करना था, तो भी ये इंपॉर्टेंट है. उसके अलावा वी नो यार, ऑलरेडी वी हैव श्रिंकिंग अपॉर्चुनिटीज, राइट, और उसमें भी अगर इतना कंपटीशन और इतना compete करने के बाद रिजल्ट ये हो रहा है, इन मतलब रिजल्ट हमको दिख रहा है स्कैम्स के फॉर्म में, तो ये गलत है, काफी गलत है. देन एब्सेंस ऑफ लॉ. भाई नेशनल लेवल पे बात करें तो वी डू नॉट हैव एनी सच लॉ. ठीक है. अपने पास ऐसा कुछ लॉ था ही नहीं आज से पहले. हाँ, ये जरूर है कि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स है, जैसे राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, उत्तरांचल है, उन या उत्तराखंड है, उन सारे, या यूपी, इन सारे स्टेट्स में ऑलरेडी इस टाइप के लॉज हैं. ठीक है. बट नेशनल लेवल की बात करें तो ऐसा कुछ लॉ अपने पास नहीं था, इसीलिए भी ऐसे लॉ को लाने की जरूरत थी. ठीक है. इन चीजों को ध्यान रखते हैं. अपने पास अब लॉ तो आ चुका है, आगे देखते हैं इसके प्रोविजंस क्या है. ऑलराइट, की हाइलाइट्स ऑफ द न्यू बिल, या फिर अब तो लॉ बोलना ज्यादा सही है, राइट. पहली चीज, अनफेयर मीन्स. देखा होगा ये जो लॉ है, इसके नाम में भी प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स लिखा हुआ है. व्हाट डू यू मीन बाय अनफेयर मीन्स, देखते हैं. तो भाई लॉ का सेक्शन 3 है, इट टॉक्स अबाउट अनफेयर मीन्स. अनफेयर मीन्स के अंदर ऐसा बोला गया है कि देयर आर 15 सर्कमस्टांसेस, 15 ऐसे सर्कमस्टांसेस है जहां पर अगर पब्लिक एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाते टाइम रॉन्गफुल या मॉनिटरी गेन्स के चक्कर में इन 15 चीजों में से कुछ भी किया है, ठीक है, तो फिर, या इन 15 चीजों में से कुछ भी एक्ट हुआ है, कमिट किया है, देन इन दैट केस अनफेयर मीन्स के लिए जो भी इंडिविजुअल या फिर वो ऑर्गेनाइज क्राइम किया तो पूरा ग्रुप विल बी हेल्ड लायबल फॉर अनफेयर मीन्स. ठीक है. फॉर एम्प्लॉइंग अनफेयर मीन्स इन द पब्लिक एग्जामिनेशन. ठीक है. अब इन 15 चीजों को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे पता होना चाहिए ना यार, अगर ये लॉ अप्लाई हो रहा है, या ये किन किन मैटर्स में लॉ अप्लाई हो सकता है, लॉ की एप्लीकेबिलिटी अनफेयर मीन्स के कॉन्टेक्स्ट में. दिस इज इंपॉर्टेंट, लेट्स अंडरस्टैंड. पहला, क्वेश्चन पेपर और आंसर की लीक्स, जो हम बहुत सारे स्कैम्स में देखते हैं, या तो क्वेश्चन पेपर ही लीक कर दिया या फिर आंसर की लीक कर दी, अगर ऐसा कुछ होता है, अनफेयर मीन्स. सेकंड, पार्टिसिपेशन कोल्यूशन विद अदर्स टू इफेक्ट लीक्स. भाई किसी के साथ आपने पार्टिसिपेट किया, ग्रुप में आपने एक क्राइम कमिट किया, ठीक है, और लीक करने में आपका भी कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन था, फिर चाहे वो आंसर शीट थी या फिर क्वेश्चन पेपर था. ठीक है. देन accessing or taking possession of question paper or OMR response sheet without authority. आपके पास अथॉरिटी नहीं है, फिर भी आप OMR को या आंसर शीट को ले रहे हो या एक्सेस कर पा रहे हो. That's another thing. Providing solution to one or more questions by any unauthorized person. You are not authorized, उसके बाद भी आप ऐसा कुछ काम कर रहे हो. ठीक है. Directly or indirectly assisting the candidate. तो हमने इस टाइप की इमेजेस भी बहुत बार देखी है, राइट, जहां पर यू रिमेंबर बिहार में जब ऐसा हुआ था, उनके जब 10th 12th बोर्ड के एग्जाम्स हुए थे, तब वहां पर इस टाइप का कुछ असिस्टेंस हमें देखने को मिला था, राइट. तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और असिस्टिंग देम, पेरेंट्स ही यहाँ पे अपने बच्चों को हेल्प कर रहे थे. ये इमेजेस बहुत वायरल हुई थी उस टाइम पे, राइट.
तो all of these things they come under your unfair means. Understand that. और देखते हैं और क्या चीज है. टैम्परिंग विद आंसर शीट के साथ कुछ भी टैम्पर करना, कुछ ऐड करना, कुछ माइनस करना, ऑल ऑफ दैट कम्स अंडर अनफेयर मीन्स. ऑल्टरिंग द असेसमेंट एक्सेप्ट टू करेक्ट और बोनाफाइड एरर. यार एक बोनाफाइड एरर है उसको करेक्ट करना समझ में आता है, बट उसके अलावा अगर आप ऑल्टर कर रहे हो तो गलत है, नॉट अलाउड. देन willful violation of norms or standards set up by the central government. सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर कुछ नॉर्म्स या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं और आप जानबूझकर उनको वायलेट कर रहे हो, then even that falls under your unfair means. Then tampering with any document necessary for shortlisting of candidates or finalizing the merit or rank of a candidate. तुमको पता है ना ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनके बेसिस पर एक मेरिट लिस्ट बनती है या रैंक लिस्ट बनती है. अगर आप उन्हीं डॉक्यूमेंटेशन में कुछ भी टैम्परिंग कर रहे हो, लेट्स से किसी भी स्टूडेंट को मिले थे 60% इन से एनी एंट्रेंस एग्जाम, आपने उसको कर दिया 68%, ऐसा कुछ टैम्पर किया. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स अगेन अनफेयर मीन्स. Deliberate violation of security measures to facilitate unfair means in conduct of a public examination. For example, CCTV cameras हैं, आपने उनको let's say फंक्शनल थे, आपने उनको कुछ खराब कर दिया या ऐसा कोई भी काम कर दिया. सिक्योरिटी मेजर्स बहुत सारे थे, बट आपने उनको अनफेयर मीन्स को फैसिलिटेट करने के लिए आपने उनको साइडलाइन कर दिया. अगेन अनफेयर मीन्स में काउंट होगा. ठीक है. देन टैम्परिंग विद द कंप्यूटर नेटवर्क रिसोर्सेज या सिस्टम्स. तुमको पता है ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स है जो अब ऑनलाइन मोड में होते हैं, सीबीटी मोड में होते हैं, राइट, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम. अब यार इनमें ही अगर आपने कुछ टैम्परिंग कर दी, तो कुछ चीटिंग वाला काम वहीं पर हो गया, तो इवन दैट इज कवर्ड अंडर योर अनफेयर मीन्स. मतलब सिर्फ ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन भी इसके अंदर कवर होगा. देन मैनिपुलेशन इन सिटिंग अरेंजमेंट, एलोकेशन ऑफ dates and shifts for the candidates to facilitate adopting unfair means in examination. सिटिंग अरेंजमेंट में थोड़ा बहुत चेंज कर दिया, पास कर दिया बच्चों को ताकि वो चीटिंग कर सके. ऑल ऑफ दैट. भाई जो भी इन्विजिलेटर है उन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी, उनके पहचान का कोई आया तो वहां पर हेल्प कर दी, ऑल ऑफ दैट विल बी कवर्ड हियर. ठीक है. Again, not allowed. Threatening the life, liberty, or wrongfully restraining persons associated with the public examination or obstructing the conduct of public examination. आप एग्जामिनेशन ढंग से करने नहीं दे रहे हो, या फिर जो भी एग्जामिनर्स हैं आप उनको थ्रेटन कर रहे हो, या उनकी लाइफ लिबर्टी या उनको रॉन्गफुली रेस्ट्रेन कर रहे हो, आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं ऐसा कर दूंगा टाइप्स, डरा रहे हो, धमका रहे हो उनको, और एग्जामिनेशन को अच्छे से नहीं कंडक्ट करने दे रहे हो, दैट विल ऑल्सो बी कवर्ड हियर. क्रिएशन ऑफ फेक वेबसाइट टू चीट और फॉर मॉनिटरी गेन. Okay, again, conduct of fake examination, issuance of fake admit cards or offer letters to cheat for monetary gain. पैसा कमाने के लिए सब कुछ फेक इशू कर रहे हो. ये सारी चीजें आपकी अनफेयर मीन्स में आएंगी. मतलब एक चीज तो समझ में आ रही है कि अनफेयर मीन्स को उन्होंने बहुत ही ब्रॉड वे में बहुत ही एग्जॉस्टिव डेफिनेशन दी है. मोर और लेस सभी कुछ यहाँ पे कवर हो रहा है. ठीक है. तो होना भी चाहिए था ऑफ कोर्स. लेट्स सी, जब से ये मतलब जब सही ढंग से इम्प्लीमेंट होने लग जाएगा तो अनफेयर मीन्स के अंदर कितनी सारी चीजें हम यहाँ पे कवर कर सकते हैं, राइट. और स्ट्रिंजेंट है या नहीं है ये पता पड़ेगा जब इसके अपन पनिशमेंट वाली चीजें देखेंगे. ठीक है. पनिशमेंट या पेनल्टी क्या मिल रही है इस लॉ के अंदर, दैट्स इट. बट फॉर नाउ वी अंडरस्टूड अनफेयर मीन्स होते क्या है. इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है. ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. अच्छा, किन किन एग्जाम्स के लिए है, तो भाई इसमें ऐसा दिया गया है कि देर आर 5 सच अथॉरिटीज जो कि ये एग्जाम्स कंडक्ट करवाने वाली है. ठीक है. वो 5 क्या है, लेट्स सी. विच एग्जाम्स आर कवर्ड बाय न्यू एक्ट. तो भाई ये सारी जो भी अथॉरिटीज है या जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जब भी एग्जाम्स कवर करवाएंगे या एग्जाम्स कंडक्ट करवाएंगे, उन सारे केसेस में आपका ये वाला लॉ एप्लीकेबल होगा. ठीक है. वी हैव यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. हमें पता है यूपीएससी बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है. बहुत बार वो प्रोफेसर्स के भी होते हैं, मेडिकल एग्जाम्स भी होते हैं, बहुत बार सिविल सर्विसेज के तो होते हैं ऑफ कोर्स. तो वो सारी चीजें अगर यूपीएससी ने कोई भी एग्जाम कंडक्ट करवाए, वहां पे ये वाला लॉ एप्लीकेबल होगा. दैट्स वन. स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसको अपन एसएससी बोलते हैं शॉर्ट में, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं इनके, इन यूनियन मिनिस्ट्रीज एंड सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स, वहां पे उनकी पोस्ट के लिए ये एग्जाम्स होते हैं, तो एसएससी पर भी एप्लीकेबल होगा. रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, हमको पता है रेलवे में जितने भी रिक्रूटमेंट्स वगैरह होते हैं उसके लिए वी हैव दिस आरआरबी, तो उन पर भी एप्लीकेबल होगा. इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, आईबीपीएस जैसे कहा जाता है, बैंकिंग रिलेटेड नेशनलाइज्ड बैंक्स वगैरह में जितने भी बैंकिंग रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं वो आईबीपीएस कंडक्ट करवाता है. ठीक है. देन द मोस्ट कंट्रोवर्शियल वन, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो अभी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में है.
तो ठीक है, इनके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। फिलहाल तो ये बच चुके हैं बिकॉज ये लॉ आया है बाद में। ठीक है, सारे स्कैम्स हो गए उसके बाद ये लॉ आया है। तो अब आने वाले एग्जाम्स के लिए, ताकि उनमें ये सब ना हो जो अभी हमने फेस किया, उसके लिए ये लॉ इन पे भी लागू होगा। ठीक है, चलो अभी टाइम टू लुक एट द पेनल्टी। किसी भी लॉ का फ्रूटफुल होना या फिर इफेक्टिव होना डिपेंड करता है काफी हद तक कि वो पेनल्टी कैसे दे रहा है, या वो पनिशमेंट्स कैसे प्रोवाइड कर रहा है, कितना स्ट्रिंजेंट मैकेनिज्म वो दे रहा है उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ठीक है, लेट्स सी, लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो यार देखो, अगर कोई भी इंसान यहाँ पे अनफेयर मीन्स में इन्वॉल्व होता हुआ दिखा या एम्प्लॉय करते हुए दिखा इन द कंडक्शन ऑफ दीज एग्जाम्स, पब्लिक एग्जामिनेशंस, इंडिविजुअल्स के लिए सजा होगी मिनिमम 3 साल, और फिर वो 5 साल तक एक्सटेंड हो सकती है। मिनिमम सजा यहाँ पे 3 साल है। ठीक है, अगर ऑर्गेनाइज क्राइम की बात करें तो यहाँ पर आपकी सजा 10 साल तक की होगी, और इसी के साथ फाइन होगा 1 करोड़ रुपए का। ठीक है, ये चीज यहाँ पर है। ऑर्गेनाइज क्राइम मतलब जहां पर पूरा एक गैंग है यहाँ पर, या फिर जहां पर पूरा एक ग्रुप लगा हुआ है उस क्राइम को कमिट करने के लिए, तो उनके लिए भी अच्छी खासी सजा है, प्लस फाइन अच्छा खासा है यहाँ पे। All offences under this bill shall be cognizable, non-bailable and non-compoundable. अब ये terms बहुत important है, we need to understand these terms. When I talk about cognizable, cognizable का मतलब होता है कि ये इतने सीरियस ऑफेंसेस होते हैं जहां पर पुलिस बिना वारंट के इन्वेस्टिगेट भी कर सकती है और आपको जाके अरेस्ट भी कर सकती है। दीज आर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। ठीक है, देन नॉन बेलेबल का मतलब होता है ऐसे ऑफेंसेस जहां पर बेल मिलना आपको या नहीं मिलना विल डिपेंड ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। ठीक है, कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करेगा कि आपको बेल मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। ठीक है, मतलब यू कैन नॉट क्लेम बेल एज अ मैटर ऑफ राइट इन सच केसेस विच आर नॉन बेलेबल। देन नॉन कंपाउंडेबल का मतलब होता है ऐसे केसेस जहां पर इवन इफ देयर इज अ कॉम्प्रोमाइज अग्रीमेंट या अरेंजमेंट, देयर इज अ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट बिटवीन द प्लेंटिफ एंड द डिफेंडेंट, या फिर अक्यूज एंड द विक्टिम, फिर भी आप वहां पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अगर कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट हो भी कि आपने कोर्ट के बाहर सब कॉम्प्रोमाइज कर लिया, फिर आप कोर्ट में जाके बोलते हो कि यार सर मैं, विक्टिम या फिर प्लेंटिफ बोलता है कि सर मैं अपना केस वापस लेना चाहता हूँ, आप नहीं ले सकते। ठीक है, ऐसे सीरियस क्राइम्स के साथ यार ऐसा होता है। ठीक है, जहां पर यू कैन नॉट विड्रॉ योर कंप्लेंट, फाइन, द कंप्लेनेंट कैन नॉट विड्रॉ हिज और हर कंप्लेंट। इन्हीं को अपन बोलते हैं नॉन कंपाउंडेबल केसेस, जहां पर कॉम्प्रोमाइज पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, तो दिस शोज कि स्ट्रिक्ट तो बनाया जा रहा है, स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस तो हमको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, कंसिडरिंग द पेनल्टी, फाइन। सेक्शन 9, 10, 11 पेनल्टी के बारे में बात कर रहे हैं, और पब्लिक एग्जामिनेशन 2K में डिफाइन करा हुआ है। फाइन, तो भाई ये सीन है। बिल के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे, इनफैक्ट आई शुड कॉल इट लॉ नाउ, लॉ के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे काम काम के, वो अपन देख चुके हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू फॉर्म योर ओपिनियन regarding the law. And again, coming back to my question, ये नया लॉ amidst पूरी कंट्रोवर्सी, क्या लगता है, इज इट अ डैमेज कंट्रोल जो गवर्नमेंट एक तरह से कर रही है? जितना भी डैमेज अभी हो चुका है, जितने भी प्रोटेस्ट वगैरह वगैरह चल रहे हैं, उन सबको कर्ब करने के लिए है, या फिर इट इज एन इफेक्टिव मेजर विच इज अ नीड ऑफ दिस आर, यू नो, इट इज अ नीड ऑफ एन आर? क्या लगता है? Let me know in the comment section. Also, how did you find the session? Let me know that also in the comment section. बाकी I'll be eagerly waiting for your comments. इस पूरे लॉ का इस टाइम पर आना, और ये लॉ इफेक्टिव होगा नहीं होगा इस टाइप के स्कैम्स से डील करने के लिए, what are your opinions? Let me know in the comment section. Okay, that's it for today. Thank you so much, everyone. I'll see you in the next session. Till then, take a very good care of yourself. Thank you.